लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट्स देखा था। अब उसी चीज़ों को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं और आप आज इस लेक्चर में आप ये दो टाइप पढ़ने वाले हो। एक पढ़ने वाले हो इक्वल सेट और एक पढ़ने वाले हो इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि दोनों चीजें हैं क्या। ध्यान से सुनिएगा। अब कोई बोलेगा सर आपने ये क्या लिखा, कहेंगे बस थोड़ा देर का समय दीजिए, तुरंत समझाते हैं। दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल हैं। अब ध्यान से देखना है, अब चीजें आपको एकदम स्पष्ट क्लियर दिखेगी। देखिए a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 3 2 1 है। यहां पे अगर आप देखो a बराबर ABC है और b बराबर 1 2 4 है ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब बराबर। बराबर का मतलब समझ रहे ना कि जो मेरे पास एलिमेंट है वही तुम्हारे पास होगा तो हम बराबर होंगे। सर इसके पास 1 2 3 है सर, लेकिन इसके पास तो उल्टा पुल्टा है। भैया पहले दिन बताए कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। रोस्टर फॉर्म में कौन पहले लिखा है कौन बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके घर में 3 ही नालायक हैं, 1 2 3। इसके भी घर में वही नालायक हैं, 1 2 3। समझे? दोनों के एलिमेंट बराबर होना चाहिए, मतलब जो मेरे पास है वही आपके पास होना चाहिए। हाँ सर समझ गए। अब इसमें क्या है, एलिमेंट इक्वल नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर मतलब इसमें कितना एलिमेंट है सर, 3 है। हाँ बहुत अच्छी बात, 1 2 3। इसमें कितना है, 3 सर। तो ए बी के क्या हो गया, इक्विवेलेंट। अब मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इक्वल सेट का मतलब एलिमेंट बराबर हो और इक्विवेलेंट सेट का मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जितना अवयव की संख्या तेरे पास है उतना ही मेरे पास है। क्या है, मैटर नहीं करता है, कितना है वो मैटर करता है। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा जा चुका है। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन बराबर हैं और कौन कौन समतुल्य है। कोई कहेगा सर बराबर हम पे छोड़िए, हम बताएंगे। क्या कैसे भैया का, देखिए सर दो नहीं है सर, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है सर। किसी ने पूछा कैसे, कहे भैया इसके पास भी 1 2 3 4 है, इसके पास भी है। कई अरे यहाँ तो उल्टा पुल्टा। सबसे पहले एक लंबा सा सांस लेना है, उसको 2 थप खींच के लगाना है। क्यों, अरे कितनी बार बता चुके हैं भैया, क्या बताए हैं यार, कितनी बार बताए हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस होना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर ई किसके बराबर है, जी के सर। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब समतुल्य में देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 4 4 4 4। तो ए किसके समतुल्य है, बी के। बी किसके समतुल्य है, सी के। सी किसके समतुल्य है, डी के। वाह, ये चारों इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि इस चारों के अवयवों की संख्या बराबर है। हाँ सही है, ई एफ जी एच। ओके, बताइए मजा आया कि नहीं आया। हाँ सर, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
बराबर बराबर होना चाहिए। अच्छा, समतुल्य में सर अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। वेरी गुड, हमको भी बहुत मजा आ रहा है। लिखिए, अब चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हिंदी के लिए परेशान नहीं होना है, सीधा पूछ रहा है बराबर है या नहीं, बताइए इनमें से कौन। देखिए, जवाब बताने से पहले सबको रोस्टर में ले आइए। किस में ले आइए? रोस्टर में। रोस्टर में जवाब बताना थोड़ा आसान होता है, ठीक है सर। तो ये जरा देखिए, इसको रोस्टर में लाने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वाह, तो यहां से क्या पता चला? A12 है, B12 है, और C का मान भी क्या आ गया? 12। अब आप खुद बताइए, क्या ये तीनों बराबर है? हाँ सर, इसमें क्या दिक्कत है सर? सब बराबर है। बोलिए, मजा आया कि नहीं आया? A बराबर B बराबर C। बहुत अच्छा। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, ठीक है सर। अब देखिए, 8 को 2 का क्यों लिखिएगा? हाँ सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है? जी सर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहां पे ये भी 0, यहां x का मान 2 आया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना, तो यहां आपसे गुणनखंड ही नहीं हो पा रहा है, फैक्टर ही नहीं हो पा रहा है। आप यहां d निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए, d का मान अगर माइनस में आ जाए बच्चों, d का मान किस में आ जाए? माइनस में, तो सबको पता है कि वो रियल नंबर नहीं, वो इमेजिनरी चला जाएगा, वास्तविक नहीं, काल्पनिक। और क्वेश्चन बोला है कैसा लेना है? वास्तविक। अब बताइए, क्वेश्चन बोला वास्तविक ही बोलेगा, हम देंगे काल्पनिक। कहीं दूर हो जाओ मेरे नजरों से। कहा क्यों? कह भैया जो चाहिए तुम देने का क्षमता ही रखता है। कहा क्यों? काम को रियल चाहिए, तुम इमेजिनरी देगा। कहा तो ये कहा सुन के एक आदमी तैयार हुआ, 2। तो इस तरह पता चला कि ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब आइए बी को थोड़ा देख ले, 9 2। x का मान कितना कितना आ गया? 2 और 9 आ गया। तो a का मान 2 है और बच्चों b का मान 2 9 है। अब आप खुद देखो, ये b है और ये a है। क्या a और b बराबर है? नहीं सर। क्यों? उसके पास 9 है और इसके पास 9 नहीं है सर। ओहो हो, मजा आ गया सर। तो पहले वाले में a बराबर b बराबर c है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में a b के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बच्चों देखिए, आपको फिर से वही क्वेश्चन है, 3rd नंबर। आपको पूछा जा रहा है क्या ये दोनों बराबर है? कैसर ऐसे कैसे बताएंगे? कह क्यों? कैसर आपने सिखाया पहले रोस्टर, तो चलिए पहले रोस्टर का, ठीक। कैसर पहले रिश्तों को लाइए ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कैसर यहाँ रिश्ता ये है कि जिस नंबर को रखा जाए उसका स्क्वायर करने पर या तो 4 हो या तो 4 से छोटा हो। हाँ सही बात है। कोई कहा मैं तो 3 बिठाऊंगा। कहा गधे देख, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 से छोटा नहीं होता। ओ 2 चलेगा? कहाँ चलेगा? 2 चलेगा क्योंकि 4 भी चल रहा है। ओहो हो, तो -2 -1 0 1 2। समझे कि नहीं समझे? सर आपने माइनस में क्यों लिया? भैया देख तो सही, यहाँ जेड है, कहाँ नहीं है? जेड प्लस में भी होता है और माइनस में। सर तो अब तो -3 भी रह गया। फिर वही बात, -3 का स्क्वायर 9 9 4 से छोटा नहीं होता है ना, ठीक है। ए का मान ये हो गया। सर ने बोला जब भी कोई आपको फैक्टर दिखे, आप इसको क्वाड्रेटिक को पहले फैक्टर कर लो। सर एक्स का मान 1 2 आ गया, हो गया सर, गया बिफिल्लो वाटर में। क्या ये दोनों बराबर है? सर
अब ये पूछ के शर्मिंदा मत करो, अब तो याद हो गया। ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि इसके एलिमेंट बराबर नहीं है। आप एक से एक क्वेश्चन देखते जा रहे हो इक्वल सेट, कभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए, ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान देंगे, ठीक है, जरूर ध्यान देंगे सर। पहले समीकरण को देखिए सर, इस बार तो कुछ और ही हो गया। क्यों सर? एक क्वेश्चन में 2-2 इक्वेशन, हाँ, और बीच में क्या लिखा हुआ है और, मतलब इससे जो पहले था ना वो अनमैरिड आदमी था, बिना शादीशुदा था। अब इसकी शादी हो गई, हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, मतलब अब सर वही काम होगा जिसमें वो दोनों रजामंद हो। मतलब पहले तो आप कहीं भी चले जाते थे। अच्छा, मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहे कि हम उसी वैल्यू को लेंगे जिसपे ये भी सेटिस्फाई करे और वो भी सेटिस्फाई करे। जब आप घर में अकेले होते हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जब आपके साथ कोई हो तो आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस जगह जा रहे हो क्या वो उस जगह जाना चाहता है या नहीं। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो चलिए, तो मतलब इतना भाषण का मतलब क्या है? हम उसी मान को लेंगे जो दोनों में मौजूद हो। अगर एक में 1 5 है और दूसरे में 2 5 है तो 5 जवाब होगा, क्योंकि 5 दोनों में है। ठीक है, तो पहले वाले को ऐसे तोड़े, दूसरे वाले को ऐसे तोड़े। सर यहां तो दिख रहा है x का मान 5 आएगा, बहुत अच्छा। अब देखिए कौन सा ऐसा मान है जो दोनों के पास है सर? 5 यहां भी है वहां भी। अच्छा, हाँ, अब समझे क्या कहना चाह रहे थे सर? हाँ समझ गए सर। 2 लेंगे तो सिर्फ ये खुश होगा, ये खुश नहीं होगा। हाँ ठीक है सर, आगे चलो। अब देखिए यहां भी 2 इक्वेशन है, पहले उसको सॉल्व कीजिए। तो x का मान 5 और 11 आया, इसको भी तोड़ेंगे। सबको पता है 25 को 5 का स्क्वायर, इसका मतलब x का मान +5 और -5। अब ये बात तो सबको पता है, सिर्फ फंक्शन में हम पढ़ाएंगे भी। ये तो बेसिक जानकारी है कि रूट की वजह से प्लस माइनस नहीं आता है, स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस आता है। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है सर? 5। अरे सर, हाँ मजा आ रहा है सर। ए का मान 5 आया, बी का मान 5 आया, सी के बारे में बता ही नहीं सर, क्या ही। सी देखिए, कोई बोले 1 और 5 है वो अलग चीज है, कोई बोले 1 से 5 है, अरे बाबा 1 से 5 में कितनी संख्याएं आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके औकात से भी ज्यादा है। हाँ, अभी जैसे मानिए आपको कोई बोले 1 से 5 के बीच में 1.2 हो सकता है, 1.21 हो सकता है, कि बहुत हो सकता है सर। हाँ, तो इसको आप इस ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, आप इस ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, इसको क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना, ऑनलाइन क्लास है, आपको पूरा ऑनलाइन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब इसके बाद वाले वीडियो में आपको इस ब्रैकेट के ही बारे में समझाया जाएगा, तो ब्रैकेट समझेंगे फिर इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अब आइए, अब किसकी बारी? डी की बारी। डी की बारी देखो बच्चों, अपना एक बात बोल रहे हैं, ये वाला बात आप लिख चुके होंगे या कर सकते हैं, हम इसको मिटा के इस जगह को यूज कर लेते हैं। ओके सर, आपकी जैसी इच्छा। देखिए इसको ना तोड़िए, यहां से अगर तोड़ेंगे ना तो 2 बात होगा, 4x² 0 से बड़ा है और 4x² 1 से छोटा या 1 के बराबर है। 2 केस तोड़ दिए और बीच में क्या लिखा हुआ है?
और का मतलब होता है जो जवाब दोनों के पास होगा वही जवाब लेगा। ठीक है, ठीक है। अब बताइए, सोचना। कहता है एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा हो। स्क्वायर हंसेगा, क्यों कहे गधा, हम ऐसे भी हम जिंदगी में कभी माइनस में होते ही नहीं है। हाँ सही बात है। आपने किसी को बोला भैया तुमको ऐसा मान लेना है कि तुम 0 या 0 से क्या होगा बड़ा, वो क्यों हंसा, वो काम आज तक माइनस में होते ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसमें x का मान क्या होगा, ऑल रियल नंबर। आप x का मान कुछ भी ले सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी लोगे 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब इधर आइए। अब इस चीज को बच्चों ने याद रखिए। अभी फिलहाल जब आप इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो समझोगे, ये एक फॉर्मूला है, ये आप वेविकर मेथड में भी इसे देखोगे, उसी में है। तो x का मान कहां से कहां तक होता है, -a से। अरे रे रे रे, ये कहां से कहां हो जाएगा, -1/2 से 1/2। ये बोला तुमको जो लेना है ले लो, ये बोला भैया आपको -1/2 से 1/2 आ रहा है का ले लो, क्या दिक्कत है। मजा आया, हाँ सर अब मजा आया। अब बताइए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, कौन किसके बराबर है। सर ए बी के बराबर है और डी के बराबर है। इस वीडियो में आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको अब देखिए। इस क्वेश्चन में अब आपको इक्वल सेट नहीं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, समतुल्य समुच्चय को चुनना है। किसको चुनना है, समतुल्य समुच्चय को। ओके सर, रेडी हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये हमारा रोस्टर है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रोस्टर है, कोई दिक्कत नहीं। इस तीनों को पहले रोस्टर में लाइए। यहां एक इक्वेशन है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। x का मान कितना कितना आया, 1 और 4। तो हम लोगों ने c को रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। a रोस्टर में था, b रोस्टर में था, और हमने c को भी रोस्टर में बदल दिया। अब किसकी बारी, d। अरे d तो मजेदार है, LOVE, कोमा के साथ लिख देना है, कोई दोहराना नहीं चाहिए, कहीं पहले से कोई नहीं दोहरा रहा। इसमें क्या किया जाएगा सर, अब आपको इक्विवेलेंट सोचना है। इसमें अवयवों की संख्या 4 4 4। ए समतुल्य है डी के, डी समतुल्य है ई के, बहुत अच्छा। बी में 2 है और सी में भी 2 है, तो बी किसके समतुल्य है, सी के। इक्विवेलेंट सेट, अच्छा लगा होगा। ओके ओके सर, लिख लीजिए। चलिए अब देखें, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहां पे अब आपको ना इक्वल सेट के बारे में पूछा जा रहा है, बराबर समुच्चय के बारे में। ठीक है सर, तो सर आपने सबसे पहले सिखाया है सबको रोस्टर फॉर्म में लाइए। ये रोस्टर है, ये रोस्टर है, लेकिन ये दोनों रोस्टर नहीं है, कहीं हम तो है लाते हैं ना। x का मान 1 आया, लेकिन सबको पता है सेट में दोहराया नहीं जाता है, तो हम लोग बोल देंगे कि सर b का मान 1 है। ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी ला पता है। अरे सर इसको भी लाते, रुकना। अब ना थोड़ा कॉपी पेन सबको आराम देके इसको सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा आपने नहीं देखा होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए।
देखिए आपकी जो क्लास 10 तक क्षमता है, कैपेसिटी, आप एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हो, क्वाड्रिक को, यहाँ बात थोड़ा आगे बढ़ गया है। आप इसमें सबसे पहले क्या करो, एक्स का वैल्यू पुट करके देखो और ऐसा वैल्यू खोजो जिसको रखने के बाद ये पूरा टर्म जीरो आ जाए। ठीक है सर। सर शुरू कहां से करना है, सो बोल दिए क्या भैया, जीरो रखना, एक रखना, -1 रखना, 2 -2। ठीक ठीक है। तो अगर हम x के जगह 1 रखते हैं, हाँ सर, ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो जीरो समझते हैं, जिस वैल्यू को रखने के बाद वो जीरो आ जाए वो x का मान होता है। क्या बोल रहे हैं टीचर के, देख भाई, अगर हम x के जगह 6 रखते हैं, x के जगह क्या रखते हैं, 6, तो 6 - 6 बराबर 0, तो वो किसका मान है, x का, है कि नहीं है, हाँ सर। तो जब यहाँ 1 रखने पर 0 आ गया तो वो किसका मान है, x का, कितना है, 1। तो x का मान 1 कब आएगा सर, जब इतना बराबर 0 होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन से x - 1 खींच के निकालेंगे, x - 1 तैयार रहिए। कोई बोला सर अगर यहाँ एक्स स्क्वायर दे देते ना, ओहो मजा आ जाता। कैसे कहा सर, आगे आपको भविष्य में हम अपना प्रतिभा दिखाते हैं। आता ना सर, हाँ आता है। कि बात तो सही है, लेकिन क्या मेरे पास इतना था, नहीं था, मेरे पास -6 था। कोई बात नहीं सर, झगड़ा हो जाए तो फिर बाद में समझौता होता है ना, लिख दिए उसको, अब कंपनसेट करते हैं। -1 को -5, -1 -5 -6, ऐसा क्यों किए, ये कॉमन लेने के लिए। कि बोलेगा हमको भी 5x दिला दो, अपना भी लाइफ सेट का, चलो ले लो। तो फिर 11 बोला 5 ले लिया, तब कैसे कंपनसेट करेगा, कैसे इस बात को मेकअप करेगा। कहा भैया तुमको छोड़ देते हैं, तू भी 6 ले, तू भी आनंद मेरा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इससे -5x कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले। अरे सर इससे कॉमन आएगा, वही बात तो समझा रहे कि अब खींच के निकाल देंगे किसको, x - 1 को। अब तो सर बना ही लेंगे जरूर। x का मान कितना कितना आ गया, 1 2 3। इस तरह हमने d का मान भी निकाल लिया। लाजवाब क्वेश्चन था। अब आप ध्यान से देखो, a c d, ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। इस वीडियो में आपको हमने पहले ही बोला, हम आपको क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे, कि आपको काफी मजा है, आपको हम ऑनलाइन बोर होने नहीं देंगे। तो अब हमको लगता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट आप बहुत अच्छे से सीख गए। इक्वल सेट में जिसके अवयव बराबर हो और इक्विवेलेंट में अवयवों की संख्या बराबर हो। इसको लिखेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ए दिया गया है और बी दिया गया है, और आपको बोला गया है कि अगर ए बराबर बी है तो हमें एक्स और वाई का मान बता दो। ठीक है, एक्स और वाई का। तो आपको पता है यहाँ पोजीशन मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कौन कहाँ है, मैटर ये करता है कि नहीं है। तो इसके पास क्या है सर, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, कहीं 2 है उससे मतलब नहीं, इसके पास 2 है और इसके पास भी 2 है। तो यहाँ आखिर ऐसा क्या होता है कि ये दोनों बराबर हो जाता है। अरे सर ये भी पूछने का बात है, एक्स का मान 1, आंसर। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम पूछे एक किसके बराबर होगा, कोई बोलेगा x और y 2, लेकिन अगर आप यहाँ पे जवाब छोड़ दोगे तो आप गलत हो हैं। क्यों, कहे भैया यहाँ तो 2 बात ना हो सकता है, 1 2 हो फिर भी बराबर होगा, 2 1 हो तब भी बराबर होगा। अच्छा, तो अगर सिर्फ ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यही तो समझा रहे हैं। तो यहाँ एक और जवाब होने वाला है। अच्छा एंड है जो भी अपना, ठीक है।
दूसरा जवाब क्या होने वाला है, x का मान 2 और y का मान 1 है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्लास में बहुत मजा आया होगा, और मजा आया होगा तो क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय।